नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा 5वीं का पेपर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों के आपके पेपर में आपको कितने नंबर आने वाले हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं और कितने गलत है, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि आपको आपके पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके लिए आपको एक अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। तो प्रश्न पहला ये है, आपसे पूछा गया है कि एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाती है तो 8 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 32। कितने किलोमीटर चलेगी? 32 किलोमीटर चलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखाई देते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों OX। अंग्रेजी वर्णमाला का OX अक्षर आधा घुमाने पर वैसा ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है बच्चों, दिए गए पैटर्न के अनुसार अगली संख्या होगी। पैटर्न है हमारा 1, 3, 9, 27। तो अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों? 81। अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 81। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आपका आंसर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है बच्चों, टेली चिन्ह संख्या को दर्शाता है। तो आइए हम देखते हैं टेली चिन्ह संख्या को कैसे दर्शाता है। हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गई हमारी। सेम इसी में 5 है बच्चों। 5 और 5 हमारी कितनी हो गई? 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10। टेली चिन्ह 10 संख्याओं को दर्शाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि इसमें से आपके कितने आज के ऑब्जेक्टिव सही रहे और कितने आपके गलत रहे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे, जिससे उनकी परीक्षा में मदद उन्हें मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हमसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित क्या आएगा। तो बच्चों ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत आसान ही हो गया, क्योंकि ये हमने अभी प्रश्न नंबर 4 में भी देखा। तो लंबाई गुणित हमारा क्या हो जाएगा? चौड़ाई। अगला प्रश्न हमसे पूछा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल रिक्त स्थान होगा। तो ये प्रश्न भी हमारे लिए आसान हो गया बच्चों। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। हम 5 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, 2 अंकों की संख्या आधा घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देगी। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? 88, यानी कि 88, या फिर आप 11 भी बता सकते हैं। दोनों आपके आंसर सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है, 40 × 21 का मान होगा जब 40 और 21 का हम गुणा करेंगे। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 840। क्या हो जाएगा? 840। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया 1000। प्रश्न 10वां पूछा है, 1000 किलोग्राम बराबर कितना होगा। तो हमारा हो जाएगा बच्चों 1 किलोग्राम आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे अति लघु प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11, समकोण किसे कहते हैं। 12 पूछा, चित्रानुसार घड़ी के कांटों के बीच में बनने वाले कोण का नाम बताएं। इसी प्रकार आपने प्रश्न नंबर 13, 14, 15, 16, 17 सभी प्रश्न आपसे पूछे गए। यदि बच्चों आप इन सभी प्रश्नों की PDF चाहते हैं हल सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरे पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।